नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मई बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक मंच से मोदी गहलोत का एक दूसरे पर तंज। कर्नाटक में 11 बजे तक 21% वोटिंग, येदियुरप्पा और सिद्धरमैया की जीत के दावे। एसआई को मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन सम्मान। करौली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वसूला 35 लाख रुपए जुर्माना। और जयपुर लोहारू जयपुर रेल सेवा का बठिंडा तक विस्तार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ही मंच से एक दूसरे पर सियासी तंज कसा है। गहलोत ने प्रधानमंत्री से विपक्ष का सम्मान करने की बात तो मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल में रुके विकास कार्यों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग देश में अच्छा होते हुए देखना ही नहीं चाहते। यदि पहले ही मेडिकल कॉलेज बना दिए जाते तो देश में डॉक्टर्स की कमी नहीं होती। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने मोदी के सामने एक बार फिर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार कोई भी हो उसे विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री आज एक दिन के राजस्थान दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद रेलवे लाइन सहित 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। मोदी के इस दौरे के साथ ही भाजपा ने राजस्थान में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। यहां 224 सीटों से 2,614 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। कर्नाटक के सभी जिलों में पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 20.99% वोट पड़ चुके हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता BS येदियुरप्पा ने वोट डालने से पहले शिकारीपुर के हुच्चाराया स्वामी मंदिर और राघवेंद्र स्वामी मठ में दर्शन किए। वर्तमान मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने हुबली के हनुमान मंदिर और कावेरी के गायत्री मंदिर में पूजा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के विजयनगर में पोलिंग बूथ में वोट डाला। वोट डालने से पहले उन्होंने कहा कि कर्नाटक तो हनुमान जी की जन्मस्थली है। चित्तौड़गढ़ जिले में कोविड काल में तत्कालीन विजयपुर थानाधिकारी ओंकार सिंह की ओर से किए गए कार्य को एक बार फिर सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन का सम्मान मिला है। उदयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा ने एप्रिसिएशन लेटर देकर उनकी तारीफ की। 14 मई 2020 को कोविड महामारी की शुरुआत में चित्तौड़गढ़ के विजयपुर थाना क्षेत्र में जर्मनी में छुट्टियां मनाने विदेशी पर्यटक दल आया था। इस दौरान दल के एक सदस्य मिस्टर रेनर डाइटमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तत्कालीन थानाधिकारी ओंकार सिंह चारण ने मृतक की पत्नी और उनकी मदद की थी। उन्होंने मृतक की पत्नी की मदद करने, जर्मनी दूतावास में संपर्क करने, सारे डॉक्यूमेंट का काम करके शव को जर्मनी भिजवाने में मदद की थी। करौली जिले में पुलिस की सख्ती बरतने के बाद भी लोग यातायात नियमों के पालन करने को लेकर जागरूक नहीं दिख रहे हैं। यातायात पुलिस की ओर से 12 महीने में की गई ताबड़तोड़ कार्यवाही के आंकड़ों के बाद भी लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यातायात पुलिस ने 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक जिला मुख्यालय पर नियमों का उल्लंघन करने पर 9,934 वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की। यातायात पुलिस की ओर से चालानी कार्यवाही कर 35,08,900 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। यातायात पुलिस प्रतिदिन 30-40 लोगों का चालान काटकर जुर्माना वसूल रही है। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर लोहारू जयपुर रेल सेवा का बठिंडा तक विस्तार कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार जयपुर बठिंडा रेल सेवा 11 मई से जयपुर से 9:50 पर रवाना होकर लोहारू स्टेशन पर दोपहर 3:40 पर आगमन एवं दोपहर 3:45 पर प्रस्थान कर रात के 12:05 पर बठिंडा पहुंचेगी। इसी तरह से गाड़ी बठिंडा जयपुर रेल सेवा 12 मई को बठिंडा से 3:05 पर रवाना होकर लोहारू स्टेशन पर 11:20 पर आगमन और 11:25 पर प्रस्थान कर शाम 6:05 पर जयपुर पहुंचेगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे रेसलर्स के धरना का बुधवार को 18वां दिन है। वहीं दूसरी तरफ आज महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने दिल्ली पुलिस से मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अब मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहलवानों के एडवोकेट ने कहा कि हमने शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया।
फिल्म द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन करने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 मई को सुनवाई करेगा। फिल्म के प्रोड्यूसर ने ये याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच से मामले को तत्काल सुनने की अपील की थी। फिल्म के रिलीज पर रोक से केरल हाईकोर्ट के इनकार करने पर भी एक याचिका लगाई गई है। गो फर्स्ट की दिवालिया याचिका को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने स्वीकार कर लिया है। एयरलाइन की याचिका पर एनसीएलटी ने 4 मई को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनसीएलटी ने एयरलाइन को राहत देते हुए मोरेटोरियम की मांग को भी मान लिया है। मोरेटोरियम यानी लेनदार किसी भी लोन के मामले में कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली फर्म्स अपने प्लेन वापस नहीं ले पाएगी। ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। मैनेजमेंट का भी टेक ओवर कर लिया गया है। उधर 19 मई तक सभी फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है। जयपुर में किशनपोल विधानसभा की जनता को 211 करोड़ के विकास कार्यों की मुख्यमंत्री गहलोत 11 मई को लोकार्पण शिलान्यास कर सौगात देंगे। जालूपुरा थाने के सामने मुख्यमंत्री की जनसभा का भी आयोजन होगा। किशनपोल विधायक और हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से क्षेत्र में 211 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों होगा। इनमें मुख्य तौर पर 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले किशनपोल सैटेलाइट अस्पताल और 8.5 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले राजकीय कन्या महाविद्यालय शामिल हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ अब अलवर जिला प्रशासन ने भी कदमताल शुरू कर दी है। मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की। इसके बाद स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आदि को परखा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 15 मई से शुरू होने जा रही ईवीएम की जांच के दौरान प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं का ही प्रवेश हो पाएगा। दलों की जिला प्रशासन की ओर से लिस्ट बनाई जा रही है। भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास ने आनन फानन में भू उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक बुलाकर एक खनन कंपनी को 95 बीघा जमीन का भू उपयोग परिवर्तन की मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति के पास भेजा गया है। इस जमीन को लेकर खनन कंपनी पिछले 6 साल से प्रयासरत थी। इस जमीन पर स्टील प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। हालांकि सरकार ने पहले ही 45 बीघा जमीन प्लांट के लिए आवंटन कर चुकी है। राजस्थान में गर्मी अपने पूरे परवान पर है। 3-4 दिन से तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। अगले 2-3 दिन में पारे में और बढ़ोतरी होगी। मंगलवार सुबह से ही सूरज के तेवर तल्ख रहे। दिन भर गर्म हवा की वजह से लोग परेशान रहे। शाम 5 बजे तक भी चिलचिलाती धूप की चुभन महसूस की गई। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान बांसवाड़ा में 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने व तकनीकी शिक्षा में बेहतर बनाने के लिए लैपटॉप टैबलेट वितरण की योजना बनाई गई थी। इसके तहत हर साल 27,900 विद्यार्थियों को लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन के साथ दिए जाने थे, लेकिन पिछले 3 साल से इनका वितरण नहीं किया गया है। सत्र 2022-23 में वितरित करने वाले लैपटॉप टैबलेट की संख्या को 3 साल में जोड़ दिया जाए तो अभी प्रदेश में 93,000 लैपटॉप टैबलेट मेधावी विद्यार्थियों में वितरित किए जाने हैं। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को नहीं भेजे जाने के कारण ये ठंडे बस्ते में हैं। यहाँ 2025 में टाइगर लाया जाना प्रस्तावित है। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को एनसीटीए की टीम ने भी टाइगर के लिए मुफीद माना है। टीम ने यहाँ पर ग्रासलैंड एरिया और वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने की बात कही थी। इसके बाद वन्य जीवों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्रे बेस सर्वे करवाया गया। इसके बाद से इस मामले में चुप्पी छाई है। झुंझुनू मंडी में इन दिनों सब्जी की बम्पर आवक होने से भाव में कुछ मंदी आई है। इससे करीब 20 दिन पहले तक सब्जी के भाव में काफी तेजी रही थी। इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि अधिकांश सब्जियां झुंझुनू जिला सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है। इधर अदरक के भाव आसमान पर होने से रसोई का जायका बिगड़ा हुआ है। भाव आसमान पर होने से चाय से अदरक का स्वाद गायब हो गया है। मंडी में चोमू, जयपुर व सीकर सहित आसपास के क्षेत्र से सब्जियों की आवक हो रही है। कुछ सब्जियां सीकर से भी आ रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।